हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एक और नया व्लॉग मैं लेकर आई हूँ और आप वीडियो के क्लिप से देख पा रहे होंगे ये एक्चुअली मॉल की है। तो हम अभी रिसेंटली सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल विज़िट करने गए थे और हमारा सडन प्लान था। उस दिन बहुत अच्छा मौसम था, वेदर बहुत अच्छा था, ठंड बहुत थी। तो हमने सोचा क्यों ना एक आउटिंग हो जाए, और बहुत टाइम से जाना भी नहीं होता। दिल्ली में लॉकडाउन और फिर ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। और तो ये हम ज़ारा में थे और यहाँ पर, और हमने ये भी सोचा था शायद से कि सेल पीरियड स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि सीज़न एंड सेल लगती है। और थी भी कई जगह नहीं भी थी। कुछ चीज़ें हमने पसंद की जो हमें थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली लग रही थी, और कुछ चीज़ें हमने परचेज़ भी की। हमने ज़ारा और फॉरएवर 21 से परचेज़ किया। और मैंने ये इस वाले व्लॉग में आपको नहीं दिखाया कि हमने क्या परचेज़ किया है, बट उसका हॉल मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में दिखाऊंगी जब हमारी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन यहाँ पे आया हुआ है। और अगर आपका बजट है तो, और आपको ब्रांड लेना पसंद करते हैं, तो आप यहाँ जा सकते हैं। बट अभी उतनी ज़्यादा डिस्काउंट आई थिंक ज़ारा में तो नहीं था, बट फॉरएवर 21 पे और अदर ब्रांड्स पर डिस्काउंट है। सीज़न एंड होती है तो डिस्काउंट होता है। और बहुत अच्छे स्वेटर, श्रग्स, हील्स, पर्स, सब चीज़ें आई हुई थी। और हाँ, H&M से भी हमने कुछ चीज़ें परचेज़ की थी और H&M पर भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था। ज़ारा में काफ़ी ब्राइट कलर्स की आपको ड्रेसेस मिल जाएंगी अगर आप ब्राइट कलर ढूंढ रहे हैं तो। और मोस्टली बजट जो सबसे चीप भी अगर यहाँ पे होगा तो 4000 से कम का आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये शूज़ और बेल्स और दे हैव एवरीथिंग, और ब्रांड है तो अच्छा ही है। तो मैंने ये कुछ क्लिप्स शूट कर ली थी आप लोगों के लिए। और मुझे बूट्स चाहिए थे एक्चुअली बेसिकली, पर मैं यहाँ से बूट्स ले नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे बूट्स का स्टॉक बहुत लिमिटेड था, और मुझे जिस टाइप के चाहिए थे वो मुझे यहाँ पर नहीं मिले। बट हो सकता है मैं कहीं और विज़िट करूँ और वो परचेज़ कर लूँ। तो ये वाइट ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बट ये था कि आप ट्राई करने में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है मुझे, और बिना ट्राई करे तो हम कुछ परचेज़ कर भी नहीं सकते। तो हम यहाँ ज़ारा से बाहर आ चुके थे। ज़ारा से बाहर आने के बाद ही हम फॉरएवर 21 में गए। और फॉरएवर 21 पे भी ट्रस्ट में बहुत अच्छी ड्रेसेस हैं, और बहुत ब्राइट, बहुत कलरफुल। यहाँ से हमने काफ़ी चीज़ें परचेज़ की हैं और मैं आपको दिखाऊंगी। हमने एक पर्स परचेज़ किया है, एक ब्लेज़र वगैरह परचेज़ किया है, और काफ़ी चीज़ें करी है। मैं सस्पेंस रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रही। और मॉल में भीड़ नहीं थी, और पहले यहाँ पे कुछ और था आई थिंक, बट अब यहाँ पे बुगाटी का शोरूम है। ये तो खैर बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली होते हैं, बट ठीक है, वन डे विल परचेज़ दीज ऑल्सो। बाकी मैं इतना ब्रांड एंथुजियास्ट नहीं हूँ। मुझे जो भी चीज़ अच्छी लगती है, रिस्पेक्टिव वो लोकल हो या कहीं रोड साइड से हो, मैं परचेज़ कर लेती हूँ। बट हाँ, मेकअप कॉस्मेटिक्स में मैं क्या कहते हैं मैं सिर्फ ब्रांडेड की चीज़ें लेती हूँ। मैं ऐसे लोकल नहीं लेती, क्योंकि स्किन के साथ ना यू कांट टेक रिस्क। तो अगर आपको मेरा मेकअप देखना है या उससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और फिर मैं आप उसके लिए एक सेपरेट वीडियो दिखाऊंगी और आपको अपना पूरा डिटेल में बताऊँगी, क्योंकि आई नो मेकअप और मैंने प्रोफेशनल सीख भी रखा है। और यहाँ से हम नीचे जाते तो नीचे मॉडर्न बाज़ार था, और मुझे मॉडर्न बाज़ार में जाना हमेशा अच्छा लगता है और ग्रॉसरी करने का मन करता है। पर उस दिन हमारे पास टाइम कम था तो मैं मॉडर्न बाज़ार नहीं गई। बट यहाँ पे ज्वेलरी बहुत अच्छी थी अगर आपको परचेज़ करनी हो तो। और यहाँ पे डाइसन की प्रोडक्ट्स से सारा कुछ। और इस बार मुझे भूख भी लग रही थी, पर हमने कहा नहीं, पहले हम सारे शोरूम देख लें, जो हमें 3-4 जगह ही हमें बेसिकली जाना होता है। मैंने कुछ मेकअप भी ख़रीदा था, और मैं आपको वो एक सेपरेट हॉल में मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ से फिर देखें आप, वेदर देखें, बारिश भी हल्की होने लगी थी, और ये हम एग्ज़िट करने लगे थे। और ये देखें, वेदर सच में बहुत प्यारा था।
और भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे तो कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा था लाइक मोमोज और कुछ स्पाइसी था सा। वैसे आइसक्रीम भी खाने का मन था और मैंने सोचा था मैं खाऊंगी भी, बट जब मैं भूल गई खाने आइसक्रीम, तो हमने सोचा हम कुछ लाइट सा ऑर्डर करें। और हम इस बार हम फूड कोर्ट में नहीं बैठे और हम बाहर ही बैठे थे। और तो हमने सोचा, मैंने कभी वाओ मोमो ट्राई नहीं किए थे, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही थे, तो मैंने कहा क्यों ना मोमोज़ ही ट्राई किए जाएँ। और सच बताऊँ मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बट वाओ मोमोज़ के लिए नहीं, नॉर्मल मोमोज़ के लिए। और आई थिंक मोमोज़ किसको नहीं पसंद यार। तो वैसे मैं चिकन कम खाती हूँ, मैं ज़्यादा आई प्रेफर पनीर। और तो हमने पनीर मोमोज़ यहाँ से लेने थे, तो हमें थोड़ी भूख थी, तो हमने सोचा पनीर मोमोज़ मील लेते हैं। पनीर मोमोज़ मील में जो उन्होंने हमें दिया, ये कोल्ड ड्रिंक जो कि बिल्कुल गर्म थी, और ये मोमो बर्गर, ये बहुत टेस्टी था। मतलब इसने मोमोज़ का टेस्ट भी मतलब मोमोज़ का टेस्ट तो बेकार था, मुझे पसंद नहीं आया। और बहुत ज़्यादा ना ये मतलब अच्छा नहीं था, मुझे इतने अच्छे लगे नहीं जितना हाइप होता है। बट इसको जो इसका फ्लेवर था बर्गर का, वो सच में बहुत डिलीशियस था। और यहाँ पे व्यू ऐसा था और बैठकर ऐसा लग रहा था हम शिमला किसी हिल स्टेशन में बैठे हैं। और ये हमें चीज़ी फ्राइज़ खानी थी, एक्चुअली मेरी सिस्टर को खानी थी। और ये देखने में मुझे इतनी अच्छी लग नहीं रही थी, मैंने सोचा कि ओके हमारे पैसे वेस्ट हो गए। 140 की थी इंक्लूडिंग टैक्स, बट हाँ ये खाने में बहुत अच्छी थी। और मोमोज़ पनीर मील जो थी वो आई थिंक 250 या 249 के आसपास थी। और क्योंकि मॉल काफ़ी टाइम के बाद खुले थे, तो स्टिल क्रिसमस की ही डेकोरेशन थी। ऑल्दो हम तो फेब में गए हैं, बट स्टिल यहाँ पर डेकोरेशन अभी उतनी अच्छी नहीं थी। मे बी अभी इन प्रोसेस वर्क भी चल रहा था, तो ठीक है, आज नियर बाय है, ज़्यादा दूर नहीं है। और आपको विज़िट करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पे आप नॉर्मल भी अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए भी आना है तो आप आ सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये शूट किया था, ये वाला एरिया। यहाँ पे ना पूरी इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा था मुझे। और सबसे अच्छी बात, उस दिन वेदर बहुत अच्छा था ना, तो इस वजह से वो ऐड ऑन था। तो ये एक छोटी सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। और ये हमारी बाद में लाइट्स यहाँ पे जल गई थी, पूरे मॉल में लाइट्स लगी हुई थी, तो काफ़ी अच्छा व्यू था। बट वीडियो में उतना अच्छा नहीं आया। और ये बहुत अच्छा रहा मेरा दिन ओवरऑल। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।